नमस्कार। हमारे पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इस टेंस का यूजुअली हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें बताता है उन कामों के बारे में जो प्रेजेंट या पास्ट में किसी वक्त शुरू हुए और अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं और फ्यूचर के किसी निश्चित समय में खत्म हो चुके होंगे। A continuous action which will be complete at some time in future. And the example is, by the next year I will have been working as a manager for 10 years. यानी अगले साल तक मुझे एज अ मैनेजर काम करते हुए 10 साल पूरे हो चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाकर सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम नॉट लगाते हैं। जैसे बाय नेक्स्ट ईयर आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग एज अ मैनेजर इन दिस फर्म फॉर 10 years। यानी अगले साल एज अ मैनेजर मुझे काम करते हुए इस फर्म में 10 साल पूरे नहीं हो चुके होंगे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम विल को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे बाय द नेक्स्ट ईयर विल आई हैव बीन वर्किंग एज अ मैनेजर इन दिस फर्म फॉर 10 years। यानी अगले साल तक क्या इस फर्म में मुझे एज अ मैनेजर काम करते हुए 10 साल पूरे हो चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल उन कामों के बारे में बताते हुए किया जाता है जो कि फ्यूचर के किसी टाइम में पूरे होने वाले हैं या पूरे हो चुके होंगे। और ध्यान रहे कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम लंबे वक्त तक चलेंगे। जैसे रितु विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई रीच देयर। यानी जब मैं वहां पहुंचूंगा तो रितु को मेरा इंतजार करते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने रितु को कहा कि मैं वहां 8 बजे पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं लेट हो गई और मैं पहुंची वहां 10 बजे। तो रितु ने मेरा इंतजार 8 बजे करना शुरू कर दिया। यानी वो काम जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ खत्म होगा 10 बजे। तो रितु विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई रीच देयर। और एक और बात का ध्यान रखना है कि कोई भी काम चाहे वो प्रेजेंट में शुरू हो या पास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे खत्म फ्यूचर में ही होना है। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट ईयर मिसेस एंड मिस्टर शर्मा विल हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर 30 years। यानी एक काम जो पिछले 30 साल पहले शुरू हुआ उसे खत्म होना है अगले साल, बाय नेक्स्ट ईयर। सम कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस यूज्ड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस आर बिफोर, until, by 8 o'clock, by next month, by next year, etc. And the examples are, we will have been cleaning the house for 5 hours when they reach। यानी जब वो आएंगे तो हमें ये घर साफ करते हुए पूरे 5 घंटे हो चुके होंगे। One more example is, I will have been saving money to buy a new scooter for 6 months by the next month। यानी अगले महीने मुझे पूरे 6 महीने हो जाएंगे नए स्कूटर को बाय करने के लिए मनी सेव करते हुए। इफ वी आर श्योर अबाउट द कॉज ऑफ अ सिचुएशन इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में होने वाले किसी काम के रीजन के बारे में, कारण के बारे में अगर हमें पता है तो वहां पर भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल बी टायर्ड टुमारो एज आई विल हैव बीन वर्किंग एट अ स्ट्रेच फॉर 6 hours। यानी कल मैं थका हुआ होऊंगा क्योंकि मैं लगातार 6 घंटे तक 6 घंटे तक काम कर चुका होऊंगा। एंड शी विल हैव बीन ट्रेवलिंग द होल डे सो शी विल बी स्लीपिंग टुमारो बाय दिस टाइम। कल वो इस समय सो रही होगी क्योंकि वो सारा दिन लगातार ट्रेवलिंग करके थक चुकी होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ही तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, तो इसमें भी हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर हम इस्तेमाल करते हैं बताने के लिए अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी 6 hours, 2 years, many days, etc. और
सिंस का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस 12 o'clock, सिंस 2010. And the examples are, I will have been waiting for you since long when you reach there. जब तुम वहां पहुंचते हो तो मैं तुम्हारा इंतजार काफी समय से कर रहा हूंगा. और It will have been raining for 2 days when you reach there. जब तुम वहां पहुंचोगे तो बारिश होते हुए पूरे 2 दिन हो चुके होंगे. तो आज तक के लिए बस इतना ही. और मेरी आपसे गुजारिश है कि टेंसेस को मुश्किल मत समझिए, और इन वीडियोस को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपके टेंसेस के रिगार्डिंग जो फियर है, जो डाउट्स है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. And you will find yourself confident that you also know enough about tenses. और धीरे धीरे आप भी tenses को लेकर more confident होते चले जाएंगे और आप different situations में इनका right इस्तेमाल करना सीख जाएंगे. इजाजत दीजिए. Thank you. Goodbye.